आज मैं आपको कंपनी खाते 2 यानी कि कंपनी की अंश पूंजी तथा उसका निर्गमन। तो इसमें सबसे पहले आएगा पूंजी क्या है। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, पूंजी क्या है। पूंजी से तात्पर्य उस धनराशि से जो कंपनी की चल व अचल संपत्ति क्रय करने के प्रयोग में की जाती है। प्रत्येक व्यापार में उद्योग के लिए पूंजी जीवनदायी शक्ति होती है। इसके बिना किसी व्यापार को सुचारू चलाना संभव नहीं है। कंपनी की पूंजी अंशों में विभक्त होने के कारण अंश पूंजी कहलाती है। देखिए, अंश पूंजी के विभिन्न रूप। तो अंश पूंजी के विभिन्न रूप में नंबर 1 पंजीकृत या अधिकृत पूंजी, या इसको हम कह सकते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। जिस पूंजी का उल्लेख कंपनी पार्षद सीमा नियम में होता है उसे पंजीकृत या अंकित पूंजी या अधिकृत पूंजी कहते हैं। दूसरी है निर्गमित पूंजी यानी इश्यूड कैपिटल। अधिकृत पूंजी के उस भाग को जिसको जनता द्वारा क्रय किए गए जाने के लिए प्रस्तुत करती है निर्गमित पूंजी कहलाती है। नंबर 3 है अनिर्गमित पूंजी, अनइश्यूड कैपिटल। यह अधिकृत पूंजी का वह भाग होता है जिसको क्रय करने के लिए अभी जनता को आमंत्रित नहीं किया गया है। यह पूंजी भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर निर्मित की जाती है। प्रार्थित पूंजी यानी सब्सक्राइब कैपिटल। निर्गमित पूंजी का विभाग जो जनता क्रय कर लेती है प्रार्थित पूंजी कहलाती है। यदि जनता कंपनी द्वारा निर्मित सभी अंशों को क्रय कर लेती है तो निर्गमित और प्रार्थित पूंजी समान हो जाती है। नंबर 5 है याचित पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल। इसे आहूत पूंजी भी कहते हैं। और जब कंपनी अपने अंशों की राशि एक साथ न मांगकर किस्तों में यानी याचनाओं में मांगती है तो इसे हम निर्गमित अंशों पर जितनी राशि याचना करते हैं उसे हम याचित पूंजी कहते हैं। याचित पूंजी का जितना भाग मांगने के लिए शेष रह जाता है उसे अयाचित पूंजी यानी अनकॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट आता है चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल। याचित पूंजी का विभाग जो कंपनी को नगद राशि के रूप में देते हैं या प्राप्त होता है दत्त पूंजी यानी कि चुकता पूंजी कहलाती है। इसके बाद है संचित अथवा आरक्षित पूंजी यानी रिजर्व कैपिटल। निर्गमित पूंजी का कुछ भाग कंपनी एक विशेष प्रस्ताव द्वारा संचित पूंजी के रूप में रख सकती है। संचित पूंजी की मांग कंपनी जीवन काल में नहीं की जा सकती। इसका प्रयोग कंपनी के विघटन के समय ही किया जाता है और इसकी व्यवस्था कंपनी के ऋणदाताओं की सुरक्षा के लिए की जाती है। प्राय वित्त संबंधी कंपनियां जैसे बीमा, बैंकिंग कंपनियां इस प्रकार की पूंजी का प्रबंध करती हैं। इसके बाद इसमें आएगा आपका अंश क्या है। अंश को हम कहेंगे शेयर, ठीक है। तो अंश की क्या परिभाषा है। कंपनी के अंश कंपनी की पूंजी की वह अविभाज्य इकाई है जो कंपनी द्वारा अपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए विनियोजकों को बेची जाती है और जो उन विनियोजकों के आर्थिक हितों को व्यक्त करती है। एक निश्चित मूल्य होता है जिसके अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू कहते हैं। जिसे भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार अंशों का तात्पर्य कंपनी की पूंजी से के एक भाग से होता है। यदि स्कंद और अंश में कोई प्रकट अथवा स्पष्ट भेद नहीं किया गया है तो इसे स्कंद में सम्मिलित किया जाता है। स्कंद की परिभाषा, स्कंद क्या है हमारा स्टॉक, जिसे हम बोलते हैं STOC के स्टॉक। किसी भी कंपनी के पूर्ण चुकता अंशों के संप्रेक्षण में एकत्र राशि को स्कंद कहते हैं। कंपनी पूर्ण चुकता अंशों को स्कंद में परिवर्तित किया जा सकता है
यदि कंपनी के अंतर नियम ऐसा करने की उचित व्यवस्था हो तथा साधारण स्वभाव के सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो। इस प्रकार प्रत्येक स्कंद अंश होता है, किंतु प्रत्येक अंश स्कंद नहीं हो सकता। अंशों पर क्रम संख्या लिखी जाती है, जबकि स्कंद पर कोई विशिष्ट संख्या नहीं होती। स्कंद का आंशिक हस्तांतरण किया जाता है, अंशों का नहीं। तो देखिए छात्रों, आज मैंने आपको अंश के बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में अंशों के भेद के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, जब तक इतना कार्य करके व्हाट्सएप द्वारा कॉपी पर कार्य पूर्ण करें।